ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है। अभी भी पढ़ ले बेटा, मौका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, हम लोग बहुत ही कम समय में एकदम फटाफट फटाफट बहुत सारे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से एक बात सुनो। ये जो इतिहास का भी जो हमारा सीरीज चलेगा, यानी हिस्ट्री का ये जो सीरीज चलेगा, ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को 15 सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और देखो, एकदम 100% का मैं गारंटी दे देता हूं, आप 15 सेट में से 15 सेट देख लो सारा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम 100% का गारंटी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बस एक सेट देख लिए, हाँ सर आप पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। अरे बच्चा पार्टी, कैसे आएगा यार, इतना बड़ा सिलेबस है, तो एक वीडियो में 30-40 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सारा देखो, पक्का है ऑटोमेटिक हर एक क्वेश्चन टच करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में बहुत एकदम डिटेल में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई याद रखना, रावी नदी। कौन सी नदी? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। देखिए जोदड़ो, जोदड़ो में अगर हम लोग दो हटा देंगे ना तो बचेगा जोड़ो। बचेगा क्या? जोड़ो। जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है? तो जो दास होता है ना, जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा राखल दास बनर्जी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ना, एक ऑप्शन आप देखो यहाँ पर कालीबंगा लिखा हुआ है। कालीबंगा का और एक नाम है, इसको बोला जाता है कालीबंगान। क्या बोला जाता है? कालीबंगान। तो कालीबंगा बोलो या फिर कालीबंगान बोलो। और देखो बंगान से आपका आ रहा है बगान। देखो बंगान से क्या आ रहा है? बगान आ रहा है। बगान यानी बगीचा। तो हल को कहां भी जोतेंगे भाई? तो बगान में जोतेंगे, यानी कि बगीचा में जोतेंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो भाई इन लोग लोहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यानी इन लोगों को लोहा के बारे में एक जरा भी नॉलेज ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि धोलावीरा का खोज किसने किया। तो धोलावीरा का जो खोज है आर.एस. बिस्ट ने, यानी कि रविंद्र सिंह बिस्ट ने किया है। आर.एस. बिस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। अभी बताया गया आप लोगों को, राखलदास बनर्जी का बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। मजा आ रहा है? वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा एकदम सीधे दबा देना। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण। अभी बताया भाई कालीबंगान। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। 16 में, 20 में पूछा गया है, अब आपका 2024 में भी पूछा गया। जुड़वा राजधानी कौन? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था। आगे डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में कि मगध क्यों शक्तिशाली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो भाई 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आप चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, ठीक है, कौटिल्य चाणक्य, तो यही है हमारे अर्थशास्त्र के लेखक। क्वेश्चन नंबर 14, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी माने होता है गणतंत्र। वज्जी माने क्या होता है? गणतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो जनपद माने होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? जनपद बोला जाता है। इसी को जनपद बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो चांदी के और तांबे के। चांदी और तांबे के बने होते थे। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों, यानी चांदी, चांदी और तांबा दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई किसके द्वारा। तो याद रखना उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। उदयन का ही नाम है उदयभद्र। उदयन का नाम है
उदयभद्र। आप या तो उदयन बोलो या फिर आप उदयभद्र बोलो, बिल्कुल 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 सही होगा। तो देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे उदयभद्र ऑप्शन में है, तो उदयभद्र लिखो। और उदयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदयभद्र बोलते हैं, इन्हीं का नाम है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान। हाँ भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देख लो अच्छे से कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो फाहियान है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही और एक नाम है, याद रखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमा, देखो एकदम भूलना नहीं। एक गाना सुने होंगे आप लोग कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा कहीं भूल न जाना। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी भूल मत जाना, ठीक है। याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता। बात क्लियर, याद रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? यानी जो महाभारत है भाई, महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं ना, अरेंज मैरिज, लव मैरिज जानते हैं। तो और बहुत प्रकार के विवाह होते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विवाह वाला सब्जेक्टिव के लिए। तो सब्जेक्टिव का सीरीज बहुत ही जल्द आएगा, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। तो एक चीज जानो, ठीक है, एक चीज आप इसको जान लो कि 8 प्रकार के जो विवाह का वर्णन है, तो किसमें कितने अध्याय में है? तो 102वें अध्याय, 102वें अध्याय में, ठीक है। 102वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 102वें अध्याय। 102वें अध्याय देख लो, महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 102वें अध्याय में महाभारत में 8 प्रकार का जो विवाह का वर्णन किया गया है, तो 102वें अध्याय। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अंबा अंबालिका जो है ये विचित्रवीर्य की पत्नियां हैं। और देखो अंबा महाभारत में काशीराज की पुत्री बताई गई है। अंबा की 2 और बहनें थी, अंबिका और अंबालिका। बात क्लियर, खोपड़िया में घुसा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, सब हो जाएंगे, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच तो भाई भीम का। और भीम जो है ना, भीम भीम जो है, इनका जो शादी हुआ था एक राक्षसी के साथ हुआ था जिनका नाम है हिडिंबा। और इन लोगों का गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह। भाई आगे बात करेंगे ना विवाह के बारे में, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? डिस्कस करेंगे, लव मैरिज अरेंज मैरिज सब पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। तो हिडिंबा और भीम के पुत्र का नाम है यहाँ पर क्या? घटोत्कच। और ये बहुत ही बलशाली था, बहुत ताकत था इनमें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? अभी बताया मैंने, गंधर्व विवाह। कैसा विवाह भाई? गंधर्व विवाह। लव मैरिज अरेंज मैरिज, और यहाँ पर एक गंधर्व विवाह है, इसको देखो गंधर्व विवाह हुआ है इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 5 पांडवों की। 5 पांडव में कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 पांडवों की एक ही पत्नी जिनका नाम है द्रौपदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया, अर्जुन, हाँ अर्जुन का भी है, नकुल, हाँ नकुल का भी है, सहदेव, हाँ सहदेव का भी, यानी कि इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। क्वेश्चन में 27 की ओर बढ़े। क्वेश्चन में 27 देखो, यहाँ पर एक लाइन है जो कि गीता का है। तो बोला कि किस अध्याय में वर्णित है? तो ये देखो द्वितीय अध्याय में वर्णित है और श्लोक नंबर 47। ये देखो एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप कर लेना, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है भाई कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो मतलब देखो महान महान जो भी मतलब है ना व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ने लगभग किया है। यहाँ पर ऑप्शन महात्मा गांधी, हाँ भाई क्या है, विवेकानंद बिल्कुल क्या है, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल क्या है, इन सभी ने। ऑप्शन बिल्कुल इन सभी ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो महाभारत का जो लड़ाई है ना 18 दिन चला। कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। कहाँ हुआ था भाई? तो कुरुक्षेत्र के मैदान। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किनके किनके बीच हुआ था? याद रखना, पांडवों, पांडवों और कौरवों के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इसमें पांडव जीता था और कौरव का राम नाम सत्य हुआ था, यानी कि हार गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगापुत्र भाई यहाँ पर बोला जाता है हमारे भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह को गंगापुत्र के नाम से। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल आपको 30 क्वेश्चंस कराया। जितना भी वीडियो आएगा ना भाई, आप हर एक वीडियो को देख लेना, एक भी वीडियो मिस मत।
वीडियो छूटा तो सब कुछ लूटा। तो भाई वीडियो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, हर एक जगह पे जाओ, फॉलो करो। पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।